आया तो ये यही बताएंगे। और पुस्तकों में भी लिखा है कि मनुष्य की चाह है, मूल चाह है कि वो सुखी होना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। तो सुखी होने में हमारे को कुछ सूत्र हैं जो हमको समझने पड़ेंगे कि हम सुखी किस उपाय से होते हैं। देखो, हम दुनिया में अपने रोटी, वस्त्र, मकान, इन सब के लिए हम पैसा कमाते हैं, आजीविका, अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं। तो पैसा कमा करके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पैसे ना हो तो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। हमारे जेब में पैसे नहीं तो बाजार पे चले जाएं, हम वस्त्र खरीदना चाहें किसी दुकान पर तो नहीं हो पाएंगे। क्यों वेद प्रकाश जी? हैं? यदि किसी दुकान पर चले जाएं और पैसे ना मिले, हमारी जेब में पैसे ना हो, तो हमको कोई कपड़ा भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। सब्जी चाहिए तो सब्जी भी नहीं मिलेगी, अनाज चाहिए तो अनाज भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें पैसा की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता है कि हमारे पास पैसे हों। फिर हमारे को शरीर भी ठीक होना चाहिए। यदि पैसे तो हैं पर शरीर ठीक नहीं रहता तो हम जीवन का सुख, जिसको हम कहते हैं हमारी मूल मांग है, वो ले नहीं सकते हैं, पूरी नहीं कर सकते। तो शरीर ठीक रखने के उपाय अलग हैं। जैसे मकान बनाने के लिए पैसा उपाय है, साधन उपाय हैं, इसी तरह से शरीर को ठीक रखने के जो उपाय हैं वो अलग हैं कि हम ठीक से भोजन, नींद, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगासन, ये सब करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। इसी तरह से हमारी बुद्धि ठीक रहे, हमारे संबंध ठीक रहे। संबंधों को ठीक रखने के लिए हमारे को भाव पक्ष सुदृढ़ होना पड़ेगा। हमारे हृदय में ऐसी लचक, हमारे हृदय में ऐसे सद्भाव रखना होगा जिससे कि हम जिनके साथ व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में हमारा भाव उनके साथ ऐसा महसूस हो जैसे हम अपने शरीर के अंगों को अपने साथ देखते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों के साथ भाव रखता है, अपनी माँ, एक माँ अपने बच्चों के साथ भाव रखती है, ऐसे ही हमारे संबंधों में भाव, प्रेम जिसको कहते हैं, भाव का जो शीर्षस्थ रूप है वो प्रेम है। आपस में हमारे को जो प्रेम है वो यदि होता है तो फिर उसका उपाय अपने मन को सद्विचार से, सद्भाव से भरने से वो आवश्यकता पूरी होती है। मानिए हमारा रिलेशन तब ठीक होते हैं, संबंध तब ठीक होते हैं जब हमारे जीवन में भाव पूरा हिलोरे लेता रहे। और इसी तरह हमारी समझ तब ठीक होती है जब समझ वाले लोगों से हम मिलते जुलते रहें, उनसे उनकी बातें सुने और शास्त्र पढ़ें, तो उससे हमारी समझ ठीक हो जाती है। समझ को ठीक रखने के लिए हमारे को पुस्तकें पढ़नी होती हैं, उससे हमें विचार करना पड़ता है, उससे हमें सत्संग करना पड़ता है। इससे हमारी समझ परिष्कृत होती है, दृष्टि ठीक होती है कि चीज़ें क्या हैं, धर्म क्या है, धर्म क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है और दुख रहित सुख क्या है। ये सब चीज़ें हमारे को शास्त्र से, गुरुजनों से प्राप्त होती है। तो यदि उपाय नहीं किया जाता तो उपेय की प्राप्ति नहीं होती। उपाय और उपेय दो शब्द बोल रहा हूँ। उपेय का मतलब होता है साध्य और उपाय का मतलब साधन। साधन नहीं किया जाता तो साध्य नहीं मिलता है। जिस दिशा में हमारा साधन चूक जाते हैं, मानी साधन नहीं करते हैं, तो हमें साध्य प्राप्त नहीं होता। यदि हम किसी काम को करते हैं और उसके लिए साधन की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास है नहीं, तो वो काम पूरा नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी समझ अच्छी हो, तो सत्संग, स्वाध्याय और आचार्यों के संग में रहना पड़ेगा, गुरुजनों की बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसी तरह से यदि हम चाहते हैं हमारा मन ठीक रहे तो सत्याचरण करना पड़ेगा। हमें अपने मन को ऐसे पवित्र भाव से सर्वे भवन्तु सुखिना,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ऐसे भाव लेने पड़ेंगे। अभी पिछले वर्ष मैं यूएस गया था, तो मेरे को ऐसे बोलने के लिए, जैसे आप लोग बैठे हो, वृद्धों के बीच में एक वो था ओल्ड एज होम, तो उसमें बोलने के लिए कहा। तो मैंने यही बात कही कि भाई भाव तो हमारे तब ठीक होंगे जब सबके प्रति हमारा ऐसा विचार होगा कि सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, सब प्रसन्न रहें। तो एक व्यक्ति बाद में आकर बोला कि इन उग्रवादियों को भी सुखी देखना चाहते हो क्या आप? तो मैंने कहा कि हाँ, उनको भी सुखी देखना चाहते हैं, पर उनका सुख तब बढ़ेगा जब उनकी बुद्धि ठीक होगी। हम चाहते हैं कि उनकी बुद्धि ठीक रहे, उनकी बुद्धि ठीक होगी तो वो स्वयं भी सुखी रहेंगे और उनके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो भी। डालती थी, तो वो आखिर में उनको भी एक गोली लग गई आकर के। तो वो जो उन्होंने जो बहुत सारे लोगों को मारा, उनमें से कुछ गोलियां लौट करके वापस उनके आकर के लग गई। तो ऐसे समझना होगा कि हमारे को जो हम देते हैं, जो बांटते हैं, वही वापस लौट करके सुख बांटेंगे तो सुख देंगे। सुख हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये पक्का विश्वास हमारे भीतर बैठ जाए कि भाई ऐसा ही है। जैसे एक और एक दो होते हैं, ये विश्वास है हमें, ऐसा यदि हमारे भीतर पक्का विश्वास बैठ जाए कि सुख देने से सुख मिलता है, सुख बढ़ता है, और दुख देने से दुख मिलता है, तो फिर कितना बड़ा हमारे भीतर जीवन का जो व्यवहार है वो चेंज हो जाए। तो हम सबको, जो श्रोता है उनको भी और जो सुनाने वाले हैं उनको भी, मैं जैसे सुना रहा हूँ तो मुझे भी उन बातों में विश्वास होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ। तो वक्ता और श्रोता, बोलने वाला और समझने वाला, सबको जो सत्य शास्त्रों में कहा है, आचार्यों ने जो भी समझाया है, उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए, उस पर श्रद्धा होनी चाहिए कि जीवन जो है इन सबके पीछे, मैंने जो पहला नियम बताया कि सब सत्य विद्या और जो विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। मानिए पदार्थ जो दिखाई देते, भूमि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, शरीर, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, पर्वत, और जो ज्ञान, जो हम कहते हैं कि ये शास्त्र, इन दोनों का मूल स्रोत परमात्मा है। कितनी बड़ा स्टेटमेंट है। इन सब दोनों का शास्त्र का भी मूल जन्माद्यस्य का शास्त्र ब्रह्म सूत्र के दो सूत्रों को पहले भी हमने जान के रखा कि जितना भी पदार्थ है, जगत है, उसका भी आदि मूल परमेश्वर है और शास्त्र का भी आदि मूल परमेश्वर है। और फिर आर्य समाज के नियमों में परमात्मा की हमें नित्य उपासना करनी चाहिए। ऐसा जो परमात्मा है, जब हम शब्दों में परमात्मा को जानते हैं तो उसका परोक्ष ज्ञान होता है, और जब हम उसकी उपासना करते हैं और निरंतर श्रवण मनन निध्यासन करते हैं तो फिर उसका प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। ईश्वर सच्चिदानंद निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु जन्मानंद निर्विकार अनादि अनुभव सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, ऐसा जो परमात्मा है वो हमारा उपास्य देगा। और फिर शास्त्रों के लिए कह दिया सब सत्य विद्या
ये सभी विद्या क्या है? बोले वेद सब विद्याओं का पुस्तक। उनका पढ़ना बनाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इन आर्य समाज के 10 नियमों को यदि बार बार आप विचार करें और अपने जीवन के साथ जोड़ें, इसमें एक नियम है कि सत्य के रहना, सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मानिए हमारे को जब समझ में आ जाए कि ये सही है, अहंकार अच्छी चीज नहीं है, जब समझ में आ जाए, प्रेम अच्छी चीज है, जब समझ में आ जाए, सबसे प्रेम करने लगे, हृदय में बार बार उन्हें प्रेम बढ़ता है या अपने आप ही होता है। देखा विचार के द्वारा कोई भी चीज को बढ़ा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो सत्य के ग्रहण कर से सत्य के छोड़ने में उद्यत रहना चाहिए। सभी कामों को धर्म के अनुसार सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए, धर्म के अनुसार कह दिया। और संसार का उपकार करना समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक सामाजिक उन्नति करना, अपने शरीर को ठीक रखना, अपने मन बुद्धि को ठीक रखना, आत्मा को ठीक रखना और फिर समाज के लिए भी अच्छे काम करना। और इस तरह से सबसे प्रीतिपूर्वक धर्म के अनुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। धर्म के अनुसार कहा है, जैसे माँ अपने बच्चे को दंड देती है लेकिन वो प्रीतिपूर्वक दंड देती है, इसलिए बच्चे को बुरा नहीं लगता। कोई दूसरा व्यक्ति धीरे से भी यदि उसको धीरे से भी उसके मुंह पर थप्पड़ मार दे तो रोता रोता अपनी माँ के पास जाता है कि इसने मेरे को मारा। पर माँ के लिए कभी ऐसा नहीं कहता, कभी कभी खूब जोर से अच्छा सा प्रसाद देती है, फिर भी कभी ये नहीं कहता कि माँ ने मेरे को मारा, कभी नहीं कहता। तो इस तरह से प्रीतिपूर्वक धर्म के अनुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। जैसे डॉक्टर किसी अंग को काटता भी है लेकिन वो प्रीतिपूर्वक धर्म के अनुसार ही चल रहा है। कोई जज अपने अपराधी को मृत्युदंड भी देता है पर बिल्कुल क्रोध रहित स्थिति में देता है। तो हम धर्म के अनुसार यथा योग्य बर्ताव करते हैं। इसकी निशानी क्या है? यदि हमारे अंदर क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, कोई हमारा हम दंड देकर प्रयोजन पूरा नहीं करते, तो इसका मतलब ये होता है कि हम सही व्यवहार कर रहे हैं। क्रोध के साथ यदि हम दंड देते हैं किसी को तो हमारा व्यवहार सही नहीं है। ऐसे कहते हैं बच्चों को पिटाई विटाई करनी चाहिए लेकिन अमृत भरे हाथों से, विष भरे हाथों से नहीं। जब हमारे को क्रोध आता है तो हाथ विष से भर जाते हैं। तो इस तरह से हमें विचार करना चाहिए। और बहुत बड़ी बात कही है एक नियम में कि भाई अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि सतत करते रहनी चाहिए हमें। अविद्या का नाश, अविद्या का स्वरूप क्या है और विद्या की वृद्धि, विद्या का मतलब क्या है, इसको जानकर हमें निरंतर इस काम को करना चाहिए कि मुझे अविद्या का नाश करना है, विद्या की वृद्धि करनी है, निरंतर इस बात को करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे जीवन में सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। प्रत्येक हितकारी नियम में हम स्वतंत्र रह सकते हैं। भाई किसी को भोजन करना है नहीं करना है ये अपनी उसकी इच्छा है, लेकिन भोजन के समय यदि सामाजिक कोई व्यवस्था है तो उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। तो हम सड़क पर चलें तो राष्ट्र के, स्टेट के जो रूल्स हैं उनके अनुसार चलें। नहीं चलने में तो हम स्वतंत्र अपने घर में भी रह सकते हैं। इसी तरह से प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना, सबकी उन्नति में अपनी सब उन्नति समझना, स्वार्थी नहीं होना, इक्कलखोरा नहीं होना, सबकी भलाई में अपनी भलाई, मतलब हमारे पास जो है उसको दूसरों के उपयोग में आ जाए ऐसा विचार करते रहना। और जो शास्त्रकारों ने हमें समझ दी है उसका अनादर न करना। जो हमें समझ मिली है, अपने अनुभवों से भी समझ मिलती है, उसका अनादर न करना। और जो चीज़ें हमें भगवान के शास्त्र वेद से प्राप्त हुई या वेद परंपरा से, स्मृतियों से मिली, उस पर संशय न करना। तो 3 काम हमें लास्ट में करते रहना चाहिए कि अपने सामर्थ्य का सदुपयोग, अपने ज्ञान का तिरस्कार न करें, अनादर न करें। ज्ञान का अनादर करने से जितना मर्जी आप सुने कोई अर्थ नहीं है उसका। ज्ञान का अनादर यदि करेंगे तो कितना मर्जी आप सुनेंगे, कितना मर्जी पढ़ेंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ज्ञान का अनादर न करें और
तीसरी बात है, भगवान के अस्तित्व में संशय ना करें कहीं भी, किसी रूप में भी, कि वो है। अस्तिति उपलब्धव्या तत्व भावे निचो भयो। दो तरीके से भगवान को हम समझने की कोशिश करते हैं, है करके और तत्व रूप से। उसका स्वरूप क्या है वो अनुभव के द्वारा उसको जानते हैं। तो आखिर तो सारी समस्याओं का समाधान भगवान भागवत तत्व की उपलब्धि में है। वो हमारे को यदि उपलब्ध हो जाता है तो सही हो जाता है सब कुछ। तो इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आपको कोई अच्छी बात लगी हो तो उसको स्वीकार करें, और ऐसी तो कोई बात कही नहीं जो आपको बुरी लगी हो, तो इसलिए ऐसा मैं क्यों कहूँ कि भाई बुरी लगी हो। तो बुरी तो मैंने कही नहीं। तो आप सबका पुनः पुनः ध्यान से इन बातों को सुना, तो आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य जी कह रहे हैं कि कोई बात बुरी लगी हो, आपके मुख से शब्द निकलते हैं, वही ज्ञान की महिमा है, ज्ञान की नदी है। सबका भला करते हो, सबका आनंद करते हो, सबका आपके मधुर जो वाणी है वो सबके हित के लिए है। तो मैं आचार्य जी का धन्यवाद करता हूँ कि अमूल्य समय निकाल के हमारे बीच में आए, और कल भी आप दोपहर की सभा में, तो आपका धन्यवाद करते हैं हम। अब आपके सामने वहाँ से मास्टर जी हरि सिंह जी 20 मिनट के लिए अपना समय निकालेंगे। मेरे सामने विनोद शास्त्री जी लुक्की से पूरी टीम के साथ आए। मैं हाथ जोड़ के सेका गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं शास्त्री जी, और भी हमारी टीमें आई हैं। मैं सभी का यहाँ सेका पे पधारने पर धन्यवाद करता हूं। एक कुछ दान आया है, वो इस प्रकार से सुन लीजिए। 2100 रुपये श्री रामानंद प्रधान आर्य समाज बहरोड, 500 रुपये श्री विद्यासागर राता कला, 200 रुपये स्वामी हर्षानंद कादीपुरी, 200 आर्य समाज रसूलपुर, 500 रुपये सतीश आर्य रसूलपुर, 500 रुपये आर्य समाज दोंगड़ा, 50 रुपये एक माता जी देगी थी, उसका नाम नहीं लिखा। एक रसीद मेरे पास है, मैंने उनको काट तो दी है, अब वो नाम मैं गलती से पहले वाली रसीद उसमें नाम नहीं लिख पाया। कृपया आप देखना, मेरे पास 5-6 रसीद कटी है। क्या किस नाम से जी? ठीक है, हो गया जी समाधान। चलिए मास्टर। ओम ओम हेलो, कौन है? ये भी कौन है? हाँ भाई, हारमोनियम ओम
महाशय जी वीर सिंह जी आए श्रीयानी जी से निवेदन करूंगा वो भी मंच पे आ जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसी अनुग्रह और कृपा हम पर हो परमात्मा, हो निवासी देश के सबके सब धर्मात्मा। विद्या बुद्धि तेज बल, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान से तो वंचित रहे न कोई। आर्य समाज से काम है हो रे वेद प्रचार, ज्ञान की गंगा बह रही सब आवो यहाँ नर नार। आज की सभा के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय पूज्य स्वामी अंशानंद जी, महात्मा राधेश्याम जी, आर्य जगत के प्रसिद्ध भजनोपदेशक शास्त्री नारायण शास्त्री जी, अभी बहुत सुंदर प्रोग्राम दिया महाशय बंसी दर्जे और राजेंद्र जी तूफान। और सबसे पहले आप सभी से निवेदन मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो जोड़ी है कलाकारों की, इनके लिए एक बार तालियां बजाओ। वास्तव में बड़ी सुंदर ये ऐसी होनी चाहिए, बड़ा सुंदर साथ दे रहे हैं। और मंच पर आर्य समाज की क्रीम सभी सम्मानित सज्जनों, मेरे सामने बैठे हुए आर्य जगत के विद्वान और सभी आर्य प्रेमी सज्जनों, पूजा के मातृशक्ति तथा प्यारे बच्चों, बड़ा सुंदर कार्यक्रम आपने अभी सुना पूजाचार्य जी से। देखो, अच्छे सत्संग में अच्छे विद्वानों के विचार सुनने से सुंदर विचार आते हैं, और अगर कुसंग में जाओगे तो विचार बिगड़ेंगे। आदमी के जब अच्छे विचार होते हैं तो आदमी शिखर पर पहुंच जाता है, और जब गंदे विचार आते हैं तो इतना नीचे गिर जाता है, आप ताज्जुब नहीं कर सकते कितना भी नीचे गिर सकता है आदमी। तो इसलिए आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अब ज़्यादा से ज़्यादा ये आर्य समाज का जलसा हो रहा है विद्वानों की बातें सुनने के लिए, जो घरों में भी बढ़ रहे हैं उनसे भी निवेदन है अब ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और साथ साथ मैं आपके सामने अपील भी करूं, और महर्षि दयानंद ने हमारे ऊपर कितने उपकार किए, उनके ऋण हम भुला नहीं सकते। तो मैं अपनी कविता के माध्यम से अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप जल से मैं आना, प्रेम से सुन के जाना, गाना सुनावा ऋषि राधिका ऋषि राधिका ऋषि राधिका। आप जल से मैं आना, सुनाऊं प्रेम से गाना, गाना सुनावा
आज प्रातः का काल दुनिया का श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ से प्रारंभ हुआ। आज प्रातः काल यहाँ यज्ञ करवाया, आज प्रातः काल यहाँ यज्ञ करवाया। श्रेष्ठतम कर्म ऋषियों ने बतलाया, श्रेष्ठतम कर्म ऋषियों ने बतलाया, श्रेष्ठतम कर्म ने बतलाया। बुराया छोड़ने को आगे आना, बुराया छोड़ने को आगे आया। उनकी आहुतियां यहाँ लगाना, आप जल से हमें आना, प्रेम से रहना। आप जल से आना, प्रेम से। आप जल से में आना, प्रेम से सुन के जाना। गाना सुनावा ऋषिराज का। आप जल से में आना, प्रेम से सुन के जाना। गाना सुनावा ऋषिराज का, प्रेम से सुन के जाना। गाना सुनाते ऋषिराज का। फागुन में शिवरात्रि का पर्व वो आया, फागुन में शिवरात्रि का पर्व वो आया। चूहे वाली घटना ने परिवर्तन को लाया, चूहे वाली घटना ने परिवर्तन को लाया, चूहे वाली घटना ने लाया। मूल शंकर को था सच्चे शिव को माना, मूल शंकर को था सच्चे शिव को पाया। इसीलिए घर को छोड़ हुई रवाना। आप जल से में आना, प्रेम से के जाना। गाना सुनावा ऋषिराज का। आप जल से में आना, प्रेम से सुन के जाना। गाना सुना दे ऋषिराज का। गाना सुना दे ऋषिराज का। ऋषि से पहले आता घोर अंधेरा, ऋषि से पहले आया घोर अंधेरा। सोतू को जगाया लाए नया सवेरा, सोतू को जगाया नया सवेरा, सोतू को जगाया लाए नया सवेरा। पाखंड रूपी आंधी को दूर भगाना, पाखंड रूपी आंधी को दूर भगाया। इसीलिए घर को छोड़ हुई रवाना। आप जल से हमें आना, प्रेम से सुन के जाना। गाना सुना में ऋषिराज का। आप जल से में आना, प्रेम से सुन के जाना। गाना सुना में ऋषिराज का। गाना सुना में ऋषिराज का। से का समाज ने ये जलसा करवाया, से का समाज ने ये जलसा करवाया। वैदिक उपदेश विद्वानों को यहाँ बुलवाया, उपदेश विद्वानों को यहाँ बुलवाया, उपदेश विद्वानों को यहाँ बुलवाया। युवकों का एक आप शिविर लगवाना, युवकों का आप एक शिविर लगवाया। वैदिक संध्या हवन व गायत्री सिखाना। आप जल से में आना, प्रेम से सुन के जाना। गाना सुना ऋषिराज का। आप जल से में आना, प्रेम से सुन के जाना। गाना सुना ऋषिराज का। गाना सुना ऋषिराज का। पर आज जलसा की जगह और उगचू काम हो रहा है, और उसमें इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। हाँ हाँ हाँ,
अपने पुरखों की सब बातें छोड़ दी, अपने पुरखों की सब बातें छोड़ दी, पश्चिमी सभ्यता की हवा तो दौड़ी, पश्चिमी सभ्यता की हवा तो दौड़ी, सभ्यता की हवा की जोड़ी, पश्चिमी सभ्यता की हवा तो दौड़ी, युवक का बिगड़ा अब पीना व खाना, युवकों का बिगड़ा पीना और खाना, युवकों का बिगड़ा अब पीना व खाना, डीजे आके डीजे आके डीजे आके दारू की नाच दिखाना, आप जल से गाना सुनाएंगे ऋषि राज का आज जल से गाना सुनावे ऋषि राज का, गाना सुनावे ऋषि राज का। हाँ, अंतिम समय ऋषि ने कर दिए कमाल, अंतिम समय ऋषि जी ने कर दिए कमाल, अंतिम समय ऋषि जी ने कर दिए कमाल, उदारता की जग में कायम कर गए मिसाल, उदारता की जग में कायम कर गए मिसाल, उदारता की जग में कायम कर गए विशाल जगन्नाथ पापी को, जगन्नाथ पापी के प्राण बचाना, जगन्नाथ पापी के प्राण बचाना, 500 रुपए देकर के वहां से भगाना, प्रेम से जाना गाना सुनावे ऋषि राज का, ऋषि राज का जल से में आना, प्रेम से जाना गाना सुनावे ऋषि राज का, ऋषि राज का, ऋषि राज का गाना सुनावे ऋषि राज का। जलसे का असर होता बहुत ज्यादा, क्यों करवाए जाते हैं? और क्या हमारी युवा पीढ़ी किधर जा रही है? जलसुम आए, विद्वानों की बातें सुने, तो अपना जीवन सफल बनाए। हाँ, जलसे का असर होता बहुत ज्यादा, बुराई से बचने से सारा फायदा, जलसे का असर होता बहुत ज्यादा, बुराई से बचने से मांस मदरा तुरी को ना मुंह पे लगाना, 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 छोड़ दो हरी सिंताम सुन के गाना, आप दिल से प्रेम से सुन के गाना सुनावे ऋषि राज का, ऋषि राज का, गाना सुनावे ऋषि राज का, आप दिल से गाना सुनावे ऋषि राज का, गाना सुनावे ऋषि राज का। आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये आज की सभा के सम्मानीय प्रधान जी रामानंद जी दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हाँ, दोनों चलो हाँ जी, स्वामी जी की तरफ से भी हाँ 50-50 रुपए हमारे कलाकारों को दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ना, कोई बात नहीं। सज्जनों, हमारे देश को
सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? यहाँ की सभ्यता संस्कृति इतनी ऊंची थी, विदेशी लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन आज क्या हाल हो गया, पहले में अब में कितना अंतर आ गया। ये आजकल के हालात पर एक तबसरा लिखा है, वो मैं आपके सामने सुना रहा हूं और आप कह देंगे कि हाँ यही बात हो रही है साहब। आप बुजुर्ग बैठे हैं मेरे सामने, सुनिए। आप मेरे सामने बैठे हैं बुजुर्ग, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा जमाना आएगा फटे हुए कपड़े के ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। सोचा था क्या ये? बुजुर्ग तो पहले थोड़ा कट हो जाता था, उसको भी नहीं खरीद। ये विद्यासागर जी हमारे दोनों कलाकारों को 100 रुपए देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो कैसा आया नया जमाना, पुराना बदला पावे सर। वो कैसा आया नया जमाना, पुराना बदला पावे से। वो कैसा बदला पावे से, बदला पावे से, बदला पावे से, बदला पावे से। वो कैसा आया नया जमाना, पुराना बदला पावे से। देखो आया नया जमाना, पुराना बदला पावे से। पहले कटा फटा कपड़ा ना लेता था कोई। हाँ, पहले कटा फटा कपड़ा ना लेता था कोई। अब फटी हुई जींस की कीमत मांग ले जोई। अब फटी हुई जींस की कीमत मांग ले कोई। वो लाज शर्म सब खोई नहीं, फैशन बदलाव कैसा आया गाना फटा था वैसे। वो कैसा आया नया जमाना, पुराना बदला पावे से। देखो आया न जमाना, पुराना बदला पावे से। हाँ, शादी और दादी बदली बदला भाईचारा। शादी और दादी बदली बदला भाईचारा। माता बहनें बैठी हैं, ये भी सुन लो ध्यान से। शादी और दादी बदली बदला भाईचारा। घी तोल बनड़े को देते वो बदले बनवारा। घी तोल बनड़े को देते बदला बनवारा। जब आ जा यारा प्यारा बियर तुरत पुराना बदला पावे से। पुराना बदला पावे से। देखो आया पुराना बदला पावे से। वेद में आया है, बिन लड़की। हाँ जी, विद्यासागर जी ये 100 रुपए मास्टर जी को दे रहे। धन्यवाद। विद्यासागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सजनों, मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, क्या कैसा आया नया जमाना, पुराना बदला पावे से। पुराना बदला पावे से। बिन ब्याही लड़की पहले ना करती थी श्रृंगार। ये वेद में आया है, गवारी बच्ची को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। हाँ, बिन ब्याही लड़की को, हाँ बिन ब्याही लड़की पहले ना करती थी श्रृंगार। और वेद मार्ग पर चलने का सही सच्चा था आधार। वेद मार्ग पर चलने का सही सच्चा था